Okay, so class, let's start with the lecture. Okay, Jasim, we have 14 students. Anjali, Archana, Ayushi, Julie, Kajal, Jasim, Nibha, Rakhi, Ritu, सीमा, साक्षी, शिवन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है अबाउट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ठीक है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, एक ब्लॉग पेज कैसे क्रिएट करा जाता है, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग, कंटेंट कैसे पब्लिश करा जाता है ब्लॉगर्स पे। हाँ, लड़कियां ही हैं आज क्लास में। बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म्स लाइक वर्ड प्रेस एंड ओह सॉरी 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 पीपीटी। थैंक यू जैसिम। ठीक है, बेसिकली हम पढ़ेंगे कि ब्लॉगर्स पे काम कैसे किया जाता है। जो प्लेटफॉर्म है bloggers.com, उस पे काम कैसे करा जाता है, एक ब्लॉग पेज कैसे बनाया जाता है, अपने कंटेंट को कैसे पब्लिश करा जाता है, एक ब्लॉग को फॉर्मेट कैसे करना है। ठीक है, बेसिक सी चीज है, आज हम यही पढ़ेंगे बस। अब हम बात करते हैं ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म होता क्या है। थ्योरी सिर्फ आज 10 मिनट की है, जल्दी जल्दी से निपटा के हम अपना ब्लॉगर्स पे चलते हैं। ओके, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक वेबसाइट है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और इजीली उनको ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। जैसे डू यू रिमेम्बर, हमने लास्ट फेस्ट में ब्लॉगर्स पढ़ा था और उस पे हमने ब्लॉग भी बनाया था। ठीक है, ब्लॉगर्स एक ऐसा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपना ब्लॉग बना सकते हैं और ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकते हैं। ब्लॉगर पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, अपना कंटेंट लिख सकते हैं, अपनी पोस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं। अब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स का काम क्या होता है ना, ये हमारी ऑनलाइन पब्लिशिंग को इजी बना देते हैं, सिंपल। हम इजीली अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं विदाउट किसी पब्लिशिंग हाउस के पास जाने के। ओके, यू कैन जस्ट इजीली पब्लिश योर कंटेंट विदाउट एनी वरी, विदाउट सेइंग कि पता नहीं वो कंटेंट पब्लिश करेगा नहीं करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। अब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस क्या है? पहले तो आप अपने आइडियाज ग्लोबली शेयर कर सकते हो, पूरी दुनिया तक अपने आइडियाज को पहुंचा सकते हो, एक ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हो। अगर आप अपने ब्लॉग्स को पब्लिश कर रहे हो तो लोगों को पता चलता है ऑथर के बारे में कि हाँ, ये ब्लॉग कौन लिख रहा है। ठीक है, क्रिएट पर्सनल और प्रोफेशनल वेबसाइट। अब हम वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे, हम पर्सनल भी बना सकते हैं, प्रोफेशनल भी। आप अपनी जॉब के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड, अपने एकेडमिक्स के रिलेटेड बना सकते हो। पर्सनल कैसी होती हैं? ट्रैवल, फैशन, जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट है, जो चीजें आपको एक्साइट करती हैं। ब्लॉगर्स पे आप अपना कंटेंट विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज पब्लिश कर सकते हो। कोई बात नहीं, अगर आपने बीटेक बीसीए आपने नहीं करी हुई, आप साइंस के हो, बीएससी के हो, बीसीए के हो, एमबीबीएस के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, आप अपना कंटेंट इजीली पब्लिश कर सकते हो विदाउट द नॉलेज ऑफ कोडिंग। आपको अलग से कोडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। एनीवन कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग विद बेसिक डिजिटल स्किल्स। अगर आपको बेसिक्स भी पता है ना, बेसिक्स भी आपको पता है कि लैपटॉप कैसे यूज होता है, फोन कैसे यूज होता है, एक ऐप को कैसे यूज करना है, एक साइट को कैसे यूज करना है, तो आप इजीली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगर्स।
अब ब्लॉगर्स क्या है? ब्लॉगर्स एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप अपने ब्लॉग्स फ्री में क्रिएट कर सकते हो। ये भी गूगल के द्वारा ही दिया गया एक प्लेटफॉर्म है। दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ गूगल ओनली। यहाँ पे आप अपने फ्री में ब्लॉग्स बना सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। इसका सेटअप बहुत ही सिंपल है। इजीली आप अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। ठीक है। अगर आप बिगिनर है, आपने कभी ब्लॉगिंग नहीं करी पास्ट में या कॉलेज में स्कूल में कभी ब्लॉगिंग नहीं करी, तो इस पे ब्लॉगर्स पे ना आप इजीली ब्लॉगिंग कर सकते हो। इजीली अपना ब्लॉग लिख सकते हो, इजीली उसको पब्लिश कर सकते हो। मतलब बहुत इजी प्लेटफॉर्म है ये। अब क्रिएटिंग अ ब्लॉग, ब्लॉग बनाना कैसे है? पहले तो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करना है। हमारा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? bloggers.com। ठीक है। वहां पे आप अकाउंट बनाओ, अपना ब्लॉग नेम सिलेक्ट करो, थीम सिलेक्ट करो बस, और स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट। अब आपने पहले टाइटल लिखना है, फिर कंटेंट देना है, मतलब बॉडी लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है, अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है अच्छे से। जिस तरह से भी आप फॉर्मेट करना चाहो उसी तरह से आप अपने कंटेंट को फॉर्मेट कर सकते हो। और उसके बाद पब्लिश बटन पे दबा के कंटेंट को पब्लिश कर देना है। बेसिक फॉर्मेटिंग, जो बेसिक फॉर्मेटिंग होती है, बोल्ड टेक्स्ट, हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट, इमेजेस इंसर्ट करना, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सब हम जब ब्लॉग बनाएंगे इसके बारे में हम तब देखेंगे। ये ना ब्लॉग आपको ना सुन के समझ नहीं आएगा। ब्लॉग आप जब देखोगे, उसको बनाओगे, मेरे साथ साथ बनाओगे या बनाने की ट्राई करोगे, लिखने की ट्राई करोगे, तभी आपको ब्लॉगर समझ में आएगा या ब्लॉगिंग कैसे करते हैं वो समझ में आएगी। ठीक है। सॉरी। वेल फॉर्मेटेड ब्लॉग्स आर इजियर टू रीड। जिन ब्लॉग्स का फॉर्मेट अच्छा होता है ना, वो पढ़ने में आसानी होती है। मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया था कि फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर ब्लॉग का बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्ट्रक्चर से क्या होता है? रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है, ब्लॉग समझ में आता है सबको। आज युगनेश्वर और वो प्रतीश क्यों नहीं आए? टिप्स फॉर पब्लिशिंग बेटर ब्लॉग। आपने ग्रामर चेक करनी है, स्पेलिंग चेक करने हैं, आपने देखना है कि आपने अपने पैराग्राफ्स को प्रॉपर हेडिंग्स दी हैं या नहीं दी। प्रीव्यू करो ब्लॉग की, ब्लॉग फोन में या लैपटॉप पे कैसा लग रहा है बनता हुआ। इंश्योर रीडेबिलिटी। ये देखो कि आपका ब्लॉग इजिली रीडेबल है या नहीं। क्या आप अपने ब्लॉग को इजिली रीड कर पा रहे हो या अपने ब्लॉग को इजिली रीड नहीं कर पा रहे? पहले क्या करना है आपको? आइडिया देखना है, किस आइडिया पे, मतलब टॉपिक। ड्राफ्ट मतलब उसको लिख लेना, उसको एडिट करना, उसको फॉर्मेट करना, फिर पब्लिश कर दो और देन शेयर कर दो अपने ब्लॉग को। चलो अब हम करते हैं ब्लॉगिंग। कौन कौन ब्लॉगिंग करने के लिए एक्साइटेड है? ठीक है। अगर आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो अपना फोन निकाल लीजिए। ठीक है। अगर आप फोन से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर साइड बाय साइड आप ब्लॉग बना सकते हो तो इट्स गुड। अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप लेक्चर देख लो, बाद में क्लास के बाद ट्राई करना ब्लॉग बनाने की। ठीक है। हमने क्रोम पे सर्च करा bloggers.com। सबसे पहला लिंक, ऐसा वाला लिंक जो आएगा, वो होगी आपके ब्लॉगर की वेबसाइट। ठीक है। ब्लॉगर वेबसाइट है ये लिंक। इस पे आप करोगे डबल क्लिक। पहले हम देखते हैं कि एक ब्लॉग पेज कैसे बनाना है, साइट कैसे बनानी है जिसपे आपके ब्लॉग्स पब्लिश होंगे। ओके। तो हम जाएंगे यहाँ पे, ये सारी देखो, ये सारी ब्लॉग्स हैं, सारी ब्लॉग पेजेस है। मार्केटिंग सिद्धि, डिजिटल मार्केटिंग नेहा। अभी जो पिछली क्लास थी ना, उनको मैं यही पढ़ा रही थी कि ब्लॉग कैसे बनाना है।
तो उस क्लास में से मैंने 2 लड़कियां ली, नेहा और सिद्धि, और उनके नाम पे मैंने ब्लॉग पेज बनाया, डिजिटल मार्केटिंग सिद्धि और डिजिटल मार्केटिंग नेहा, और ये है मेरा अपना ब्लॉग। और ये है सीरीन ब्यूटी ऑफ नेचर, ये बहुत पुराना ब्लॉग है जिसपे मैं कंटेंट अपलोड करती थी। ये देखो, ये मैंने आई थिंक आपको दिखाया होगा, एंड मे बी नहीं दिखाया होगा। एक ब्लॉग की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये देखो ऐसे ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। अगर हम इस टाइटल को ध्यान से देखें, स्किन केयर गाइड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, अब टाइटल देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इस ब्लॉग में हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, या राइटर इस ब्लॉग में किस चीज के ऊपर फोकस करेगा। तो हमारा फोकस क्या था? स्किन केयर गाइड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। ठीक है, टाइटल इंटरेस्टिंग रखो, कैची रखो, और ये मत भूलना कि टाइटल सबसे पहली चीज है जो रीडर देखता है। रीडर को ना टाइटल पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि ब्लॉग में क्या होने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं हम अपने ब्लॉग में। तो ये इंट्रोडक्शन, अब आप अपनी इंट्रोडक्शन को अलग तरीके से भी फॉर्मेट कर सकते हो। ये नॉर्मल थी, और अगर मैंने इसको हेडिंग दे दी है, ये हेडिंग हो गई। अगर मुझे हेडिंग नहीं देनी, सब हेडिंग में लिखना है इसको, ये सब हेडिंग हो गई। ओके, जैसा भी फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, जैसा भी फॉन्ट साइज आपको अच्छा लग रहा है, उसी हिसाब से आपने अपने कंटेंट को शेप कर लेना है। अब अगर मुझे इसका साइज छोटा करना है तो मैं क्या करूंगी? सिलेक्ट कर लूंगी पूरा टेक्स्ट, यहाँ फॉन्ट साइज में जाके इसको स्मॉल कर दूंगी। ये देखो स्मॉल हो गया। ठीक है, बट इंट्रोडक्शन कभी भी इतनी स्मॉल नहीं होती। तो इंट्रोडक्शन को हम कैसा रखेंगे? थोड़ा बड़ा, मीडियम साइज का रखेंगे इंट्रोडक्शन को, ऐसे। अब अच्छा लग रहा है ना? इंट्रोडक्शन ना ज्यादा बड़ी अच्छी लगती है, ना ज्यादा छोटी। अब हमने बॉडी को देखा। बॉडी हमेशा अपने बुलेट पॉइंट्स में लिखनी है। यहाँ पे नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। बुलेट पॉइंट्स लिख के उनको एक्सप्लेन करोगे। चलो पहले हम ब्लॉग का पेज बना लेते हैं, फिर हम ये सब बाकी चीजें देखेंगे। ओके, चलो मुझे कोई ब्लॉग का नाम सजेस्ट करो। सजेस्ट मी अ टाइटल ऑफ योर ब्लॉग। नाम चूज करो अपने ब्लॉग के लिए, कोई भी। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में रिकमेंडेशंस दे दो, क्विकली। Everyone is sleeping. Yes, class. Suggest me name for your blog. नहीं तो मैं खुद ही नाम ले लेती हूँ फिर किसी का यहाँ से। ठीक है, नहीं बोलना अगर आपको। डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये हमने अपने ब्लॉग पेज का नाम लिख लिया, डिजिटल मार्केटिंग बुलबुल। अब इसे हम जाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आप अपना यूआरएल सिलेक्ट करोगे, जो लिंक आप शेयर करोगे सबको। ठीक है, जो हमने ब्लॉग का नाम दिया है, हम उसी से अपना एक ब्लॉग एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्या नाम दिया? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल
बुलबुल। पर ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपने नाम के आगे क्या करूंगी, कोई डिजिट लगा लूंगी। अब क्या हो गया, ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे ऐसे। अब आप जब देखोगे सेटिंग्स में जाकर, तो आपको आपका ब्लॉग पेज क्रिएट किया गया मिल जाएगा। ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग बुलबुल। आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो, जितने मर्जी पेजेस चाहो। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, चाहे आप 10 पेज क्रिएट करो, 5 पेज क्रिएट करो, जितने मर्जी पेजेस क्रिएट करो। अब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग बुलबुल की बात करें, हमने कुछ पोस्ट नहीं करा है अभी, है ना। तो अगर आप पोस्ट में जाओगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये सेक्शन खाली मिलेगा आपको, क्योंकि हमने कुछ पोस्ट ही नहीं करा है, तो सेक्शन तो खाली आएगा, है ना। फिर हम स्टैट्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितने कमेंट्स हैं। अभी अभी पेज बनाया है हमने, तो फॉलोअर्स 0 हैं, पोस्ट हमने कोई करी नहीं, पोस्ट भी 0 है, कमेंट किसी का आया नहीं। अगर पोस्ट ही नहीं होगी, कमेंट कहाँ पे आएंगे। तो स्टैट्स क्या बता रहे हैं, एवरीथिंग इज 0, क्योंकि हमारा ब्लॉग पेज बिल्कुल नया है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कमेंट्स पे। हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है, तो कोई न्यू सॉरी, कोई न्यू कमेंट नहीं होगा। अर्निंग अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट होगा, तो आप उसको कनेक्ट करके, अगर आपके ब्लॉग पे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो, सो यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑल्सो। देन हमने जितने भी पेजेस क्रिएट करे होंगे, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। द पेज दैट यू क्रिएट विल शो अप हेयर, बट अभी हमने कोई पेज क्रिएट नहीं किया है, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। थीम्स। अब देखो, कोई भी अगर पेज बना, कोई भी ब्लॉग बना रहे हो, उसको कोई थीम तो दोगे ना। ये यहाँ पे सब थीम्स है, यहाँ से कोई भी थीम सिलेक्ट कर लो, कोई भी थीम सिलेक्ट कर लो, और कस्टमाइज, इस बटन पे जाओगे तो कस्टमाइज हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज इमेज चेंज कर सकते हो, इमेज चेंज पे क्लिक करोगे, बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी ऑप्शन में। अब इसमें से कोई भी इमेज चूज कर लो, डन पे गए। ये देखो, इमेज चेंज हो गई। अगर इमेज रिमूव करनी है, बैकग्राउंड इमेज विल बी रिमूव, अगर इमेज रिमूव करनी है तो रिमूव पे गए, इमेज रिमूव हो जाएगी। ठीक है। हमें ये पेज सिलेक्ट करना है। अब ये देखो, आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, अप्लाई कर लेना। ठीक है। अब आपके ब्लॉग पे ये पेज अप्लाई हो जाएगा। फिर हमने जाना है सेटिंग्स में। अब कुछ सेटिंग्स होंगी जो आपने सेम वैसी की वैसी रहने देनी है, जैसे टाइटल, टाइटल वैसे का वैसा रहने देना है। ब्लॉग की लैंग्वेज इंग्लिश रहने देना है, बिकॉज हमारा मेन एम क्या है कि हम अपनी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, एक्सपीरियंस को दुनिया तक पहुंचा सके। तो द मोस्ट कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। तो हम अपने ब्लॉग की लैंग्वेज को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। क्या हुआ क्लास, आज बड़े शांत हो। इज एवरीथिंग ओके। इज एवरीथिंग फाइन। ओके ठीक है। आपको ब्लॉग की लैंग्वेज चेंज नहीं करनी, आप अडल्ट कंटेंट पोस्ट नहीं करोगे, तो इस फंक्शन को आप ऑफ ही रहने दोगे। एच टी टी पी पी एस डायरेक्ट को, एच टी टी पी एस रीडायरेक्ट को ऑन रहने दो। हमने चेंजेस क्या करने हैं उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आपने टाइम ठीक करना है।
अपना टाइम जोन ठीक करना है। हमारा टाइम जोन क्या है? +5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम उस पे जाएंगे, उसको चेंज करेंगे सबसे पहले। ये हमने यहाँ पे क्लिक करा, IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, कोलकाता। ओके, सेव। यहाँ पे आपके टाइम की सेटिंग हो गई। ये देखो, पहले क्या आ रहा था, कहाँ का टाइम सेट था? अमेरिका का, LA का टाइम सेट था, पर हमने इंडिया का टाइम सेट करना है। क्या होता है टाइम? +5:30। बाकी सारी सेटिंग्स को आप वैसा ही रहने दोगे, कोई जरूरत नहीं है बाकी कुछ चेंज करने की। अगर प्रोफाइल एडिट करनी हो या व्यू करनी हो, वो लास्ट में होगा, वहां पे आप यूजर नेम या डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हो इजीली। अब आपका ब्लॉग दिखेगा कैसा? देयर इज नथिंग। ये हमने थीम चूज करा है। माइक ऑफ है मैम सबका, इसलिए तो चैट कर लो, कोई बात नहीं। ये हमने थीम चूज करा था, आप कोई भी थीम चूज कर सकते हो टेम्पलेट्स में से। थीम्स में जाके कुछ भी थीम्स, जो भी आपको सुंदर लग रहा हो, आकर्षित लग रहा हो, ठीक है। अब हम आते हैं ब्लॉग कैसे बनाया जाए। चलो, लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि ब्लॉग कैसे बनाया जाए। न्यू पोस्ट पे जाओगे और ब्लॉग क्रिएट करेंगे अब हम। चलो, आप लोग मुझे कोई टाइटल दो, मुझे कुछ बताओ जिसपे हम ब्लॉग, जिसपे आप ब्लॉग क्रिएट करना चाहोगे। टेल मी इन चैट बॉक्स कौन से टॉपिक पे आप ब्लॉग बनाना चाहते हो। पर ये याद रखना, अगर मुझे टॉपिक दे रहे हो तो बॉडी कंटेंट भी देना पड़ेगा। हेलो मैम, यस जैसे। हेलो क्लास। मैं आपको माइक का सेस दे दूं? ओके ओके, नो इश्यूज। ओके, सजेस्ट मी अ टॉपिक टू मेक अ ब्लॉग ऑन। कोई भी टॉपिक सजेस्ट करो, जल्दी से, आधा घंटा रह गया हमारे पास बस। ट्रैवल ब्लॉग, संभवी कंटेंट भी देना पड़ेगा, और सिटी भी। कहाँ का ट्रैवलिंग देर ब्लॉग बनाना है? ब्लॉग है, ब्लॉग नहीं है वैसे भी। हाँ जी। यस एवरीवन, क्विकली। एजुकेशन पे मैम। एजुकेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है। मैंने क्या पढ़ाया था कि हमेशा ब्रांचेस चूज करनी है, कभी भी एक ब्रॉड टर्म नहीं लेनी। एक ब्रॉड टॉपिक कभी भी नहीं लेना ब्लॉग बनाते वक्त। जैसे कि स्टडी का टाइम टेबल। टाइम टेबल ठीक है, एग्जाम टाइम टेबल पे बना लेते हैं। ओके, जी। एग्जाम टाइम टेबल। ये हमारा हो गया टाइटल। अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं?
उसकी इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, टाइम टेबल के क्या बेनिफिट्स होते हैं, टाइम टेबल होता क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है ना। तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ भी अभी गिब्रिश लिख देते हैं क्योंकि ये कोई रियल ब्लॉग नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो कैसा भी हो सकता है ये। और हमने इंट्रोडक्शन का टेक्स्ट थोड़ा बड़ा रखना है। इंट्रोडक्शन का टेक्स्ट कभी भी ज्यादा छोटा या ज्यादा बड़ा नहीं होगा, हमेशा मीडियम साइज का होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी इंट्रोडक्शन है, आपने सिलेक्ट करा और उसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया, फॉन्ट साइज मीडियम या फॉन्ट साइज नॉर्मल। ओके, बट हम ट्राई करेंगे हम अपने फॉन्ट साइज को मीडियम रखें, क्योंकि ज्यादा छोटा भी अच्छा नहीं लगेगा और ज्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। लेट्स स्टिक टू नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आप मुझे बताओ कि इसका कंटेंट क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका कंटेंट, इसका बॉडी कंटेंट क्या होना चाहिए टाइम टेबल का। बोलो। हमने कंटेंट क्या करना है, चैट जीपीटी कर लेना है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ, अब आपको कमांड देनी आनी चाहिए, सम टाइम टेबल इन तरह का। कंटेंट भी हम इधर से ले लेंगे, पर इट वुड बी गुड अगर आप थोड़ा सा खुद कंटेंट। ये हमने अपना कंटेंट कॉपी कर लिया और अब क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। और क्यों नहीं हो रहा, अरे यार। कंट्रोल पेस्ट। वेट, ये हमने कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेंगे अपने कंटेंट को। ठीक है, तो कंटेंट हो गया पेस्ट। अब आप इसका फॉन्ट साइज अपनी मर्जी से रख सकते हो, और आपको थोड़ा बड़ा चाहिए मीडियम चाहिए अपने हिसाब से। आई थिंक मीडियम इंट्रोडक्शन ठीक लगेगा, मीडियम साइज का। इसके बाद हम आ जाएंगे कंटेंट में, जो हमारा बॉडी होता है। नंबर वन, कंटेंट को हमेशा मैंने बताया था ना पॉइंटर्स में लिखना है। तो व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए नंबर वन, स्लीप वॉक, वेकअप अर्ली, वेकअप अर्ली। ठीक है, अब वेकअप अर्ली को आप एक हेडिंग बना दो,
हेडिंग या सब हेडिंग, जो भी आपको ठीक लगे। सब हेडिंग, ठीक है। वेकअप अर्ली को क्या करा, एक सब हेडिंग बना दिया। अब वेकअप अर्ली को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि क्यों जल्दी उठना है, क्या फायदे होंगे इससे, कैसे हम टाइम मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे पैराग्राफ में। पैराग्राफ में हमने इसको कर दिया थोड़ा बहुत एक्सप्लेन। आप लोग साथ साथ में ब्लॉग बना रहे हो या बस देख रहे हो? बस देख रहे हैं। बस देख रहे हो, ठीक है। ये हमारा हो गया एक पॉइंटर। अब पॉइंट नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, क्यों टाइम मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट की लाइफ में, कैसे ये हमें स्टडी में हेल्प करेगा, टाइम रिकवरी में हेल्प करेगा, कैसे एग्जाम की स्ट्रेस कम करेगा। ठीक है, फिर हमारा आएगा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? डोंट स्ट्रेस, डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड, डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड। ये टाइम टेबल तो नहीं बना, पर टिप्स बन गई एक अच्छा एग्जाम देने की। ठीक है, सब हेडिंग। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन। दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, क्या चीज है ये डू नॉट गेट स्ट्रेस, क्यों स्ट्रेस नहीं होना, या स्ट्रेस कम करने की कुछ टेक्निक्स की, डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, बाहर जाओ, टहलो थोड़ा सा, है ना। फिर फोर्थ पॉइंट, अब ये मुझे आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? टिप्स टू परफॉर्म। क्या होना चाहिए फोर्थ पॉइंट? जैसे सब्जेक्ट जो है, कौन हाँ, सा सब्जेक्ट किस टाइम में पढ़ना है। वो तो टाइम मैनेजमेंट हो गया ना। हाँ। और कोई पॉइंट? टू परफॉर्म बेटर इन एग्जाम। मैम कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, ओके, यस मैम। ठीक है। कॉन्फिडेंस, स्टे कॉन्फिडेंट लिखते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। यस स्टे मैम। कॉन्फिडेंट। इसको भी क्या पॉजिटिव करोगे? पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बेटर होगा। पॉजिटिव माइंडसेट, बिल्कुल। इसको भी सब हेडिंग में कर लेना है। फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, क्यों कॉन्फिडेंट रहना चाहिए हमें। आपको क्या करना है ना, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, हर चीज को, जो भी आप लिख रहे हो मैम उस। हाँ मैम बोलो। मेंटली मैम एजुकेशन मेंटली मेडिटेशन के लिए बेटर होगा ना हाँ, कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। फिफ्थ पॉइंट क्या दे हम? माइंडफुल एक्टिविटीज। माइंडफुल एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? मेडिटेशन, वॉक, योगा। ठीक है, इस सब को हम बोलते हैं माइंडफुल एक्टिविटीज का होना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस।
अब इसमें भी आप एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस किसे कहते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं, कैसे करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बॉडी को फॉर्मेट किया जाता है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन पर। फाइनल थॉट, कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं? फाइनल थॉट। फाइनल थॉट में हम क्या डालते हैं, क्या लिखते हैं हम फाइनल थॉट में? मैंने बताया था ना फाइनल थॉट में क्या लिखा जाता है। यस एवरीवन, फाइनल थॉट में An overall summary of the blog and समरी, personal opinion. समरी लिखी जाती है, एक्सपीरियंस लिखा जाता है, जो सजेशंस होते हैं थोड़े बहुत वो लिखे जाते हैं, है ना। तभी फाइनल थॉट भी हम ऐसे कर लेते हैं अपना, ठीक ठाक सा, जिब्रिश लैंग्वेज में। पर जो असाइनमेंट्स आपको मिली हैं ब्लॉग वाली, उनमें ये मत कर देना, ठीक है। ये बस मैं आपको जल्दी से समझाने के लिए कर रही हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम पूरा ब्लॉग लिखने बैठे। वो तो फिर कॉपी पेस्ट ही हो सकता है और उसका कोई फायदा नहीं। ये हो गया हमारा फाइनल थॉट। अब आप इसका फॉन्ट साइज आराम से चेंज कर सकते हो, आपको जो भी साइज रखना है इसका, नॉर्मल या कुछ भी, नॉर्मल, मीडियम, जो भी साइज आपके ब्लॉग पे सूट कर रहा हो आप वही लिख दोगे। ठीक है, फाइनल थॉट को हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। फाइनल थॉट हो गया बोल्ड। ओके, जो भी कैपिटल मिस्टेक्स हैं, जो भी है, जब आप फाइनल उसको एडिट करोगे तब आपकी मिस्टेक्स ठीक हो जाएंगी। अब जैसे इसमें देखो, कोई हमें पंचुएशन का पता नहीं है क्योंकि ये तो हमने जिब्रिश लैंग्वेज में लिखा है। कैपिटल लेटर्स, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। आपको एडिट करना पड़ेगा अपना ब्लॉग हमेशा लिख के, याद रखना। Always edit your blog before publishing. भैया ठीक है, अब जब आपने एक ब्लॉग लिख लिया है, जब आप उसको एडिट करोगे या प्रूफ रीडिंग करोगे, ग्रामर चेक, स्पेलिंग चेक, सब कुछ सारी एडिटिंग करके उसके बाद हमने अपने ब्लॉग को पब्लिश करना है। अब ये हम कुछ टूल्स की बात करते हैं। ये जैसे है बोल्ड, ठीक है। आप कोई भी सिलेक्ट करोगे वर्ड, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ये देखो बोल्ड हो गया। ये है इटैलिक, अगेन कुछ भी चूज करो, इटैलिक हो जाएगा। यहाँ पे दबाओगे, देखो इटैलिक हो गया। ठीक है, अगर आपको अंडरलाइन करना है कुछ, सिलेक्ट करके अंडरलाइन पे दबाओ, अंडरलाइन हो गया। आपको किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, पर्पल, पर्पल हो गया क्योंकि ये पहले से सिलेक्टेड था। ऐसे ये जो छोटे मोटे टूल्स होते हैं ना ब्लॉग प्लेटफॉर्म पे, ऐसे हम यूज करते हैं इनको। आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, ये पिक्चर वाले आइकन पे जाओगे, इंसर्ट इमेज पे, आप इजीली अपनी इमेजेस अटैच कर सकते हो अपने ब्लॉग के साथ। ओके, आपको अगर स्पेशल कैरेक्टर्स लगाने हैं अपने ब्लॉग में, वैसे तो हम अवॉइड करते हैं कि हम ज्यादा इमोजीज का यूज ना करें अगर हम फॉर्मल लिख रहे हैं। अगर आप इनफॉर्मल ब्लॉग लिख रहे हो
तो आप इजीली इमेजेस वगैरह अटैच कर सकते हो अपने ब्लॉग में, ठीक है, इजीली। ये देखो टाइम मैनेजमेंट के आगे हार्ट अटैच हो गया। कहीं पे भी आप इमोजीज लगा सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो ना ऑरेंज वाला आइकन जहाँ पे एरो बना है, यहाँ पे जाके आप अपना कंटेंट पब्लिश कर दो। पर ये वाला ब्लॉग हम पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि ये एक रफ ब्लॉग था। ये बस आपको एक ओवरव्यू दिया है कि ब्लॉग ऐसे बनाया जाता है, ब्लॉग पेज ऐसे क्रिएट करा जाता है, ब्लॉग की फॉर्मेटिंग टूल्स को कैसे यूज करा जाता है, ये जो ऊपर टूल्स दिए गए हैं सब कुछ इनको कैसे यूज करा जाता है। पर हमें इसको पब्लिश नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे, रादर हम कैंसल करेंगे, ठीक है। अब आपको इस ब्लॉग को सेव करने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। आप बैक जाओगे, बैक गए, हमने डिजिटल मार्केटिंग बुलबुल में ब्लॉग को बनाया, ठीक है। ये देखो ये ब्लॉग ऐसे ही सेव हो गया, सेम चीजों के साथ जैसे हमने ब्लॉग को छोड़ा था, ब्लॉग वैसा का वैसा ही है, ठीक है। जो अच्छे ब्लॉग्स होते हैं ना वो ऐसे दिखते हैं। जब आप बनाओगे ब्लॉग स्पेशली अपनी असाइनमेंट के लिए, तब आप उसको अच्छे तरीके से बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल सी दिस ब्लॉग, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, या ये वाला देख लो, स्किन केयर ऑन स्टूडेंट बजट, ग्लोइंग बट नॉट ब्रोक। सी यहाँ पे भी मैंने इमोजीज लगाए हुए हैं क्योंकि ये बहुत इनफॉर्मल है। इनको हम बोलते हैं पर्सनल ब्लॉग्स। अफोर्डेबल स्किन केयर ब्रांड्स, प्लम, मिनिमलिस्ट, डर्माकोर, डॉक्टर शहद, सिंपल, एक्वालॉजिका, डॉट एंड की, फाइनल थॉट। यहाँ पे भी हमने इसको बोल्ड करा है और कंक्लूजन का हमने फॉन्ट बहुत छोटा रखा है, ओके। हिडन फूड जेम्स इन अमृतसर, ऐसे इमेजेस लगा सकते हो आप अपने ब्लॉग में। किसको किसको पसंद है कुल्फी? पसंद है मैम। गुड। मिठाई किसको पसंद है? मिठाई अनु, उतना नहीं। उतना नहीं पसंद, अच्छा। नॉन वेजिटेरियन कौन है? मैं सब। मैं भी हूँ। ठीक। प्रतीश आप भी हैं, आप भी हो, वेरी गुड। आओ कभी अमृतसर। अभी तो मैम एग्जाम चल रहा है, मौका मिलेगा तो जाएंगे जरूर। जरूर जरूर आना, ठीक है। ऐसे ब्लॉग्स बनाए जाते हैं। आपका घर प्रॉपर अमृतसर हुआ? जी बिल्कुल। तो एक अब ये, गोल्डन टेम्पल है ना, हाँ, उससे कितना दूर है? 10 मिनट। आ, ठीक है, आएंगे तो आपको बताएंगे मैम। हाँ ठीक है। मैम आपके साथ मुलाकात कैसे होगी? कोई बात नहीं, आप गोल्डन टेम्पल आओगे तो मुझे बताना। टिप्स टू मैनेज प्री मेंस्ट्रुअल एक्ने। अब प्री मेंस्ट्रुअल एक्ने क्या होता है? जो एक्ने पीरियड्स के पहले होता है। ये ब्लॉग मैंने लिखा था कि कैसे उसे मैनेज करा जाए। तो अगर आपको ये ब्लॉग चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके चैट बॉक्स में, ठीक है। ओके सो क्लास, दिस इज योर लेक्चर फॉर टुडे। आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। मैम आप जो जो ब्लॉग लिखे ना उसका लिंक दे दीजिएगा तो थोड़ा आइडिया होगा कैसे लिखा हाँ, जाता है। हाँ मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, ठीक है। ठीक है। किसी को कोई बात करनी हो तो भी हमारे पास 10 मिनट है, वी कैन टॉक।
प्रतीश आज तबीयत क्लास कैसी है? आज क्लास लेकिन बहुत शांत है। क्लास बहुत शांत है आज। हाँ, आज मेरा कैमरा ऑफ है ना, जब कैमरा ऑफ रखती हूँ तब आप लोग शांत होते हो बिल्कुल। ऑफलाइन क्लास कब से होगी पता नहीं रितु, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैम ये रिपोर्ट के बारे में पूछना था। हाँ जी, पूछो प्रतीश। तो रिपोर्ट खुद से बनाना है या इधर से मिल जाएगा एकेडमी से? रिपोर्ट आपको खुद बनानी पड़ेगी। अच्छा, उसमें असाइनमेंट भी ऐड करके रखे हैं? हाँ जी, असाइनमेंट भी ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव कर सकते हो क्लास को। ठीक है, ओके देन क्लास, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ओके मैम, एंड बाय, बाय गुड बाय। नाइट। गुड नाइट एवरीवन, बाय। Bye, ma'am. ठीक है, बाय। थैंक यू मैम, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू, बाय।